हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं BHU 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ है कल 24 को उसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ। और जो स्टूडेंट्स ने मुझे आज ही मॉर्निंग में ये पेपर भेजा है तो धन्यवाद देना चाहूँगा स्टूडेंट को जिसने ये पेपर मुझे भेजा, और साथ साथ पेपर के सॉल्यूशन दूंगा। पेपर सॉल्यूशन के बाद मैं पेपर का एनालिसिस भी करूंगा, लेकिन पहले सॉल्यूशन की पहली वीडियो देखें। पहले मैकेनिक्स के मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 था पेपर के अंदर। क्वेश्चन में दे रखा था कि टाइम पीरियड जो है प्लेनेट ए का अराउंड द सन, दो प्लेनेट दे रखे हैं, एक प्लेनेट ए है एक प्लेनेट बी है, और जो टाइम पीरियड है वो TA जो इजकल टू 8TB दे रखा है जो क्वेश्चन के अंदर। और साथ साथ क्या कहा है कि क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूँ, द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लेनेट ए अराउंड द सन इज 8 टाइम्स डेट ऑफ द अनदर प्लेनेट बी। तो सन के चारों तरफ दो प्लेनेट है, एक प्लेनेट ए एक प्लेनेट बी, और जो टाइम पीरियड है ए का वो बी के मुकाबले 8 टाइम्स ज़्यादा है। डिस्टेंस पूछी है RA और RB की रेशो, इनके बीच में जो रिलेशन होगा, जो डिस्टेंस ए प्लेनेट की है सन से वो RA है, और जो डिस्टेंस प्लेनेट बी की है सन से वो है हमारी RB। तो ये RA/RB पूछा है, तो याद रखें कि T² की जो वैल्यू होती है वो R³ होता है, इसे हम जानते हैं। और केपलर्स का थर्ड लॉ इसे कहते हैं कि जो हमारा टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो पोजीशन जो है प्लेनेट की उसकी क्यूब पर निर्भर करता है। तो इसी एक्सप्रेशंस को यूज करें तो TA/TB इसका स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा हमारा RA/RB की पावर क्यूब। RA और RB जो है वो डिस्टेंस हैं प्लेनेट ए की सन से और प्लेनेट बी की सन से, और ये क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ TA/TB पूछा है, तो RA/RB पूछा, TA/TB दे रखा है। तो यहाँ पे 8 यहाँ पे ले लें इसे, TA इजकल टू 8TB, तो 8TB/TB करेंगे तो 8 की पावर 2/3 यहाँ से आ जाएगा। इस पावर को इधर ले आए, इजकल टू RA/RB। तो RA/RB की रेशो पूछी थी, इसे हम लिख पाएंगे 2² यहाँ पे लिखें इसे 2 की पावर क्यूब इंटू 2/3 इजकल टू RA/RB। तो यहाँ से अब इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। RA/RB की जो वैल्यू है क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट कर दें तो RA/RB जो होगा वो हमारा 4 होगा। तो इसमें 4 आंसर हमें मार्क करके आना था। ये क्वेश्चन नंबर जो मैकेनिक्स का है ये पहला ही क्वेश्चन था, और इसका जो अल्टरनेट है उसमें थर्ड अल्टरनेट्स जो है वो अप्रोप्रिएट होगा। साथ साथ देखते जाएं कि जो आंसर हैं अगर उनमें कोई किसी तरीका की डिस्क्रिपेंसी आपको नज़र आती है तो शालीनता के साथ सॉल्यूशन के नीचे मार्क करें। मैं उसका आगे मॉडिफाइड सॉल्यूशन डालूंगा। ये आपकी क्यूरियोसिटी के लिए सॉल्यूशन है। स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनके क्वेश्चंस का आइडिया लग जाए कि हमने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने हमारे गलत हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वेश्चन है उसे मैं बताता हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो था वो हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया था वो केपलर्स लॉ का था। केपलर्स लॉ का थर्ड लॉ एप्लीकेशंस था। 2 सिलेंडर A and B ऑफ सेम मटेरियल हैविंग सेम लेंथ ऑफ रेडियाई R and 2R are soldered coaxially. The free end of B is twisted by an angle theta. The ट्विस्ट एट द जंक्शन विल बी। तो ट्विस्ट पूछी है जंक्शन के अंदर, तो इसमें फॉर्मूला जो हमारा लगता है वो लगता है टॉर्क इजकल टू C∅ का। ये एक्सप्रेशन हमें यूज करना है, और टॉर्क सेम रहेगा तो यहाँ पे हम C जो होता है हमारा वो रहता है पाई ईटा R की पावर 4/2L। और यहाँ पे जो चेंज है एंगल जो रेडियस R है उसमें φ' ले लें, और जो हमारा जो दूसरा वाला है B वाला उसमें जो एंगल का चेंज हो जाएगा, अगर शुरू में φ था और बाद में एंगल में चेंज जो है वो φ' हो चुका है तो ओवरऑल चेंज जो ये आ जाएगा φ - φ'। तो इसे लिखते हैं इजकल टू पाई ईटा, और रेडियस की जगह पे 2R इसकी पावर 4 ले लें /2L, और यहाँ से इस एंगल को ले लें φ - φ'। तो टॉर्क को हमने इक्वल किया है जो रेडियस R वाले पे, और एंगल में जो है चेंज है वो φ', और यहाँ पे जो 2R वाले पे एंगल जो है वो φ - φ' है। अब यहाँ पे φ और φ' में हमसे रिलेशंस पूछा गया है, तो यहाँ से देखें 2L से इस 2L को कैंसिल करें, पाई ईटा से पाई ईटा कैंसिल करें, तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलेगी वो φ' आ जाएगा यहाँ से इजकल टू 16, और ये आ जाएगा φ - φ'। तो इसे हम लिख पाएंगे 16 φ - 16 φ' इजकल टू φ'। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 17 φ' इजकल टू 16 φ, और φ' इजकल टू 16/17 φ।
ये हमारा सिंपल क्वेश्चन था और जो ये हमारा बुक है वो मैं बताना चाहूँगा। ये मैकेनिक्स का क्वेश्चन था और इलास्टिसिटी से क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे ईटा जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है और एल लेंथ है और आर रेडियस है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इलास्टिसिटी का क्वेश्चन था। तो मुझे उम्मीद है कि इलास्टिसिटी जो पढ़ के गए होंगे उन्होंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। लगातार कंपटीशंस की दुनिया में पूछा जाता है। तो यहाँ पे ये जो एंगल है इस फाई को उसने थीटा से नोट किया है, तो आप इसे 16/17 थीटा आंसर मार्क करें तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। तो सेकंड इसका आंसर था और पहले का जो आंसर था वो हमारा थर्ड था। तो 2 क्वेश्चंस मैंने इसमें सॉल्व किए हैं अभी तक और कुछ आगे क्वेश्चंस के मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ। इसका सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा इजीली, मैंने अभी बताया मैकेनिक्स की किताब में। और इलास्टिसिटी का जो टॉपिक है टॉर्क और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी वाला जो टॉपिक यंग मॉडुलस वाला, उससे काफ़ी क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं, काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से आए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। 2 इक्वल मास की बॉडी थी, एक बॉडी का मास m है, एक बॉडी का मास यहाँ भी m है। ये बॉडी चलती है और ये रेस्ट में है। तो क्या होता है कि जब ये बॉडी मास m की वेलोसिटी v से चलती है और इससे टकराती है तो ये बॉडी तो यहाँ पर रुक जाती है और ये बॉडी जो है इसका पूरा मोमेंटम इसको ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसमें क्या होगा कि इनकी जो अगर इक्वल मास की बॉडी है तो उनकी जो वेलोसिटी है वो म्यूचुअली इंटरचेंज होंगी, ये यहाँ पे रुक जाएगी और ये जो मास m की बॉडी है वो इसी वेलोसिटी से चल पड़ेगी। तो इसका आंसर जो है इजीली हम बता सकते थे, मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन से इसका सेकंड आंसर हमें मार्क करना था। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने अभी आंसर बताए। तो इसमें टाइम पीरियड वाले का जो आंसर था, जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर हमें मार्क करके आना था 4। और जो क्वेश्चन नंबर 2 था इलास्टिसिटी का उसका 16/17 थीटा और इसका जो आंसर था वो वेलोसिटी आर म्यूचुअली इंटरचेंज। इस तरीक़ा के सॉल्यूशन थे इनके। 4th सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ। इसमें पूछा गया है कि एक वेसल है वो रेस्ट पे है, वो एक्सप्लोड करता है 3 पीस में। तो यहाँ पे देखें, एक वेसल को लें और XYZ एक्सिस ये ले लें। सॉल्यूशन मैं साथ साथ दे रहा हूँ और कहा गया है कि रेस्ट के एक्सप्लोड पर 3 पीस में ये जो है ब्रेक हो जाता है। 2 पीस हैविंग इक्वल मास फ्लाई ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। तो ये 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर जाते हैं, मास m है और यहाँ पे 30 m की से मूव कर जाता है, यहाँ पे भी मास m है। कहता है कि तीसरा जो पार्टिकल है उसका मास 3 टाइम्स है इनके मासों के मुकाबले, तो ये 3m है। और पूछा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इमीडिएटली आफ्टर, इसका जो वेलोसिटी है वो हमसे पूछी गई है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दें। जब ये जो हमारा एक वेसल है जो रेस्ट पे है वो जो उसकी वेलोसिटी इनिशियली 0 होगी, तो यहाँ पे जो मोमेंटम है उसे 0 कर दें शुरू में और फिर बाद में क्या करें, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दें। तो इनिशियल मोमेंटम यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे जो मोमेंटम होगा वो हो जाएगा हमारा 30m × I और इधर जो मोमेंटम हो जाएगा y डायरेक्शन में, I जो है यूनिट कैप वो x डायरेक्शन को शो कर रहा है, प्लस 30mj ये इसका मोमेंटम हो जाएगा। क्योंकि 30 वेलोसिटी और मास m है, क्योंकि मोमेंटम हम जानते हैं मास इंटू वेलोसिटी होता है, प्लस 3m और वेलोसिटी को v ले लें तो ये मोमेंटम हो जाएगा और डायरेक्शन के लिए यहाँ पे k कैप हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से ये सॉल्व होगा। m से m को कैंसिल आउट कर दें पूरी इक्वेशन से और यहाँ पे हम लिख पाएंगे इसे 3 से इसे पूरे को कैंसिल आउट करें तो v k कैप जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा आंसर में -10I - 10j कैप। और इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो v² की जो वैल्यू है वो होगी यहाँ से 10² माइनस का और -10 का स्क्वायर, ये लगा दें तो v² की जो वैल्यू है इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया है। यहाँ पे v कैप और k कैप 1 हो जाएगा तो v² रहेगा। इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया है तो I जो है वो 1 ले लें, j 1 ले लें और I और j को 0 ले लें। तो यहाँ से v² की वैल्यू जो है वो आ जाएगी हमारी 2i × 10² और v जो आ जाएगा वो 10√2 आ जाएगा। तो इस तरीक़ा से इसे सॉल्व करना था। मुझे उम्मीद है कि मोमेंटम कंजर्वेशन आपने लगा के इसे इजीली सॉल्व कर लिया होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था इस सॉल्यूशन का। मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इसके मैकेनिक्स के इसमें सॉल्व करा रहा हूँ और कुछ सॉल्यूशन देखें, क्योंकि पेपर काफ़ी क्वेश्चंस इसमें आए हैं और पेपर मुझे काफ़ी अप्लाइड लग रहा है। तो काफ़ी जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है तो मुझे उम्मीद है कि उन्हें जो पेपर है वो काफ़ी टफ लगा होगा और पेपर कंपैरेटिवली जो मैं देख रहा हूँ पहले जो मैंने पेपर देखे उनके मुकाबले मुझे वो टफ लग रहा है। स्फेरिकल सेल का रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा है
इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। पहले मैं स्फेरिकल सेल का रेडियस ऑफ गायरेशन हम कैसे निकालें टेंजेंट के अलोंग। टेंजेंट के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो ID प्लस mr² होगा, क्योंकि ये हमारी स्फेरिकल सेल अगर हम लें और यहाँ पे अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें ज्ञात है ये 2/3 mr² होगा, तो टेंजेंट के अलोंग जो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसमें mr² जोड़ दें थर्मो पैरेलल एक्सिस से, तो ये इसको 2/3 mr² प्लस mr² के इक्वल कर दें, तो ये वैल्यू जो होगी वो 5/3 mr² होगी। और इसको क्योंकि हमें रेडियस ऑफ गायरेशन पूछी है टेंजेंट के अलोंग, तो m के स्क्वायर के इक्वल कर दें, के यहाँ से रेडियस ऑफ गायरेशन होगी, क्योंकि रेडियस ऑफ गायरेशन जिस भी एक्सिस के परते पूछी जाती है उसे m के स्क्वायर के इक्वल कर देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, और के रेडियस ऑफ गायरेशन होती है। तो के यहाँ पे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, के की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी √5/3 × r, ये इसका आंसर होगा। तो सॉल्यूशन में देखें कि कौन सा इसका आंसर अप्रोप्रिएट हो रहा है, तो इसका आंसर जो है वो 3rd जाएगा। तो इस तरीक़ा से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें स्फेरिकल सेल का। तो काफ़ी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, मैंने पहले भी बताया है कि रेडियस ऑफ गायरेशन पे क्वेश्चंस आते रहते हैं, और कुछ वीडियो में मैंने इसके डिस्कस भी किया है कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक क्वेश्चंस जो है इसमें पूछा गया था, इफेक्टिव वेट पूछा है एस्ट्रोनॉट का, और वेट बता रखा है 17 kg, और साथ साथ बता रखा है इसमें एक्सेलेरेशन जो है वर्टिकली डायरेक्शन में दे रखा है 6g, और पूछा है कि वर्टिकली अपवर्ड्स मूव करता है, और पूछा है कि इसका इफेक्टिव वेट बताएं। तो इफेक्टिव वेट का फॉर्मूला जो होता है जब ऊपर की तरफ जाता है तो R की जो वैल्यू है वो होती है mg + ma, ये होता है एक्सप्रेशंस, क्योंकि जो रिएक्शन है इसे इस तरीक़ा से देख सकते हैं कि mg नीचे की तरफ वेट काम करेगा, और जो एक्सेलेरेशन है इसमें जो आएगा ये mg नीचे की तरफ काम करेगा और ma इधर की तरफ काम करेगा। तो इफेक्टिव जो वो होगा वो हमारा जो कैलकुलेट होकर आ जाएगा वो हम देखेंगे, तो वो हमें मिलेगा यहाँ R- यहाँ से देखें R- mg जो होगा वो ma के इक्वल होगा, और R की जो वैल्यू है रिजल्टेंट फोर्स की वो mg + a हो जाएगी। इस तरीक़ा से इसे लेंगे, तो a की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें R- mg = ma। यहाँ पे जो क्योंकि जो रिएक्शन है वो इस तरीक़ा से इधर की तरफ को एक्ट कर रही है, और R रिएक्शन जो है और R यहाँ पे जो फोर्स है वो R- mg जो है वो रिजल्टेंट फोर्स है वो मास इनटू एक्सेलेरेशन के इक्वल है। तो यहाँ से इस तरीक़ा से इसे सॉल्व कर सकते हैं। m और g और a की वैल्यू यहाँ पे हमें दे रखी हैं, उसे पुट कर दें और सॉल्व कर दें। तो इस तरीक़ा से ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। m दे रखा है क्वेश्चंस के अंदर 70, और g + a की वैल्यू दे रखी है 6g। तो यहाँ से सॉल्व करें इसे 70 × 7g ये आ जाएगा, और ये 490 kg वेट इसका आंसर हो जाएगा इस तरीक़ा से। और एस्ट्रोनॉट वेटिंग व्हेन हिज रॉकेट इन विच दिस, तो ये इसका आंसर है 490 kg वेट। अब इसमें ये देखें कि भाई जो इफेक्टिव वेट है एस्ट्रोनॉट का वो पूछा गया है, और पूछा है कि उसकी जो इफेक्टिव वेट की डायरेक्शन है वो किधर की तरफ होगी। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो इफेक्टिव वेट है वेट तो यहाँ पे नीचे की तरफ को काम कर रहा है, ऊपर की तरफ को एक्सीलरेट कर रहा है, तो नेट जो रिजल्टेंट इफेक्टिव फोर्स है वो नीचे की तरफ आएगा। तो ये इस तरीक़ा से हम इसे ले सकते हैं। तो ये मैं क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करा रहा था, और आगे कुछ और सॉल्यूशंस मैं इसमें दे रहा हूँ। बल्गेटिक शेप ऑफ गैलेक्सी जो होती है उनका आंसर होता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इसका आंसर जो होगा बल्गेटिक शेप ऑफ गैलेक्सीज का, उसका आंसर सेकंड लगाएं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसमें पूछा है एक क्वेश्चन और डिस्कस कर रहा हूँ। वाई जो दे रखा है यंग मॉडुलस, उसकी वैल्यू होती है F/A/small l/L। ये कहलाता है स्ट्रेस और ये कहलाती है हमारी स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन कहा गया है कि जो लेंथ है वो उसकी ट्वाइस कर दी जाती है। तो
लेंथ जो है यहाँ पे स्क्रीन में जो होता है चेंज इन लेंथ होती है स्मॉल एल। तो अगर लेंथ उसकी शुरू में अगर लेंथ मान लो एल थी और ट्वाइस एल कर दी जाती है तो इसमें जो हमारा स्क्रीन होगा वो 2l माइनस एल होगा। तो यहाँ पे स्क्रीन और जो ये है ये आपस में इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि शुरू में और लेंथ जो है वो भी एल है और चेंज इन लेंथ है वो भी एल है। तो यहाँ पे y की जो वैल्यू है, जब स्क्रीन की वैल्यू 1 होगी तो y जो होगा वो स्ट्रेस के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से इसे सॉल्व कर दें तो y इक्वल टू स्ट्रेस इसका आंसर है। तो थर्ड इसका हो जाएगा कि स्ट्रेस जो होगी इस केस में जब वायर स्ट्रेच किया जाता है डबल एक्स लेंथ तो स्ट्रेस इसकी यंग मॉडुलस के इक्वल होगी। तो यंग मॉडुलस से काफ़ी क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ, लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं यंग मॉडुलस से। तो इस तरीक़ा से इसे सॉल्व करें। उसके अलावा कुछ और जो क्वेश्चंस हैं इसके अंदर उन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो में बताएं। और एक बार मैं जो क्वेश्चंस है जो एस्ट्रोनॉट वाला है, जो ये वाला क्वेश्चन था, इसे दोबारा से डिस्कस करना चाहूँगा। एक क्वेश्चंस मैं बताना चाहूँगा कि इसे मैं दोबारा डिस्कस करूँगा, इफेक्टिव वेट ऑफ एस्ट्रोनॉट। तो इसे नेक्स्ट वीडियो में भी मैं डिस्कस करूँगा। तो इन क्वेश्चंस में देखें और बताएं कि आपको किसी क्वेश्चंस के अंदर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो आप मार्क करें और बताएं। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।